अहम खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज ही पेश की जाएगी। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से बताया गया कि पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज ही पेश की जाएगी और उनकी जानिब से इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस तहरीक अदम एतमाद में उनकी हिमायत की जाएगी और कमोबेश 40 के करीब वोट और 40 अरकान की हिमायत उन्हें हासिल होगी। इस तहरीक अदम एतमाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज ही पेश की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। इरफान, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है उन्होंने मुतफ़िका तौर पे फैसल मुमताज़ राठौर को आइंदा वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया है और ये जुलाई में जो इलेक्शंस होने हैं उस वक्त तक ये वज़ीर आज़म रहेंगे। और इससे कबल जो दो नाम सामने आ रहे थे जिनमें लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन थे जो फेवरेट थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और चौधरी यासीन का एक मरतबा तो ऐसे भी हुआ कि उन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ से यकीन दहानी करवा दी गई थी कि वही वज़ीर आज़म होंगे और मीडिया में कुछ खबरें भी चली, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद की और ये कहा कि जब तक पार्टी की आदत जो है इस बात का ऐलान नहीं करती वो ये नहीं कहेंगे कि वो आइंदा के लिए वज़ीर आज़म है। लेकिन वो बिल्कुल तैयार थे वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए। लेकिन ये एक सरप्राइज आया है, फैसल मुमताज़ राठौर जितने भी कैंडिडेट थे इस लाइन में लगे हुए उन सबसे जूनियर हैं। इससे पहले ये वज़ीर रहे हैं, सीनियर वज़ीर भी रहे हैं, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें भी ये ओहदे के ऊपर रहे। तो फैसल मुमताज़ राठौर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर में हवेली के इलाके से है और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और इनके जो वालिद हैं मुमताज़ राठौर वो भी आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो सियासत में इनका एक नाम तो है, लेकिन एक नौजवान है और पीपल्स पार्टी ने इनके कंधों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी डाली है और जो आइंदा इलेक्शंस हैं उस तक ये जो इत्तेहादी हुकूमत होगी उसको लीड करेंगे। अब देखना यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने जो कहा था कि वो इत्तेहादी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म होंगे उसको सपोर्ट तो करेंगे, वोट जरूर देंगे वज़ीर आज़म बनाने के लिए, लेकिन जो कैबिनेट होगी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो देखना यह है कि फैसल मुमताज़ राठौर मुस्लिम लीग नून को कायल करने में कामयाब होते हैं या नहीं, या बाकी जो जितने भी धड़े हैं उनको किस तरह से लेके चलते हैं। अभी तक जो अदम एतमाद आनी है उसमें तो नंबर गेम पूरे है, लेकिन नंबर गेम पूरे होने के बाद जितने भी धड़े हैं जाहिर है उनको वजारतें भी देनी है, उनकी डिमांड्स भी होंगी। तो फैसल मुमताज़ राठौर एक यंग वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आएंगे। जी इरफान, ये भी बताएगा नंबर गेम क्या है इस वक्त? 40 अरकान की हिमायत दरकार है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए? जी बिल्कुल, 24-26 जो 53 का ऐवान है तो इसमें 27 अरकान चाहिए अदम एतमाद के लिए। और पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा ये तस्वीर भी जारी कर दी थी और इसके अलावा वीडियो में भी उन्होंने बताया कि हमारे पास 32 अरकान मौजूद है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्होंने इसकी जो मतलूबा तादाद थी उससे भी बढ़ के बताया कि 40 अरकान है। तो 53 में से अगर 40 अरकान वज़ीर आज़म के साथ होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कसरत राय से वज़ीर आज़म बनेंगे, उनको ऐवान की सपोर्ट भी होगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर मुस्लिम लीग नून कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनती तो जो भी अगर वो काम करेंगे उसमें अगर कहीं भी झोल हुआ तो उनके ऊपर तनकीद भी शदीद होगी। जी बहुत शुक्रिया इरफान सदुज़ई इन तफसीलात के लिए।